1 year, we have been operationally very active. We have done almost 2,000 days at sea. We intercepted more than 40 extra-regional forces, as we call them. They are foreign naval ships which have transited through our area of responsibility. Our aircrafts have been flying more than 2,000 hours. We have carried out 25 search and rescue operations. We have done saved numerous lives. We have done medical evacuation of a number of patients from outlying islands. And we continue to work towards the Viksit Bharat and nation building initiatives by participating in all national initiatives like coastal beach cleanup, be it tree plantation drives. We have adopted villages by almost all our units have adopted one village at least. We have provided them with aid in the form of material. We have done training with them, we have worked with them so that their life becomes even better. Our future is bright. We are looking at capability enhancements across our outlying stations. We want to improve our maritime infrastructure. We are looking at upgrading all the 4 airfields. You are aware that Utkrosh has already become a full-fledged day and night operational airfield. By middle of next year, you will find that Karnik will be available, and the expansion of both the other 2 airfields are also in process. We work with ANA across all spheres of life. The case being the recent 2 exercises that we undertook with them. And NSG, you are aware, also carried out an exercise for the first time in this island. सर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ये सर, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश में जो चौथा कलाम है, ये हमारा मीडिया, 5th कलाम जो देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ऐसा कुछ अभी फेसबुक में नज़र आता है, सोशल साइट में नज़र आता है, जिनको कहना है कि INS कोहासा और INS बाज ये बहुत सारे इन्वायरमेंट को ध्वंस करके, इसको डिस्ट्रॉय करके उसको बनाया जा रहा है। तो इसका जवाब अगर हमें देना है, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली हमको देना है उन लोगों को, तो किस तरीक़ा से देना है? एक तो INS कोहासा और INS बाज के बारे में हमारे पास अभी तक कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं आया कि एनवायरनमेंट को हम कुछ कर रहे हैं। ये जो एलिगेशन आया वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, जो पोर्ट आ रहा है और जो ग्रीनफील्ड एयरफील्ड आ रहा है उसके बारे में आया। कोहासा में आपको पता है कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए हमको वो तो मिल चुका है, उसका ट्री कटिंग भी काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है। और हमारा मुद्दा है कि नेक्स्ट ईयर मिडिल इसका वर्क स्टार्ट करने के लिए। बास जितना है वहाँ पे तो ट्रीज जो एरिया हमने आइडेंटिफाई किया उसमें काफ़ी कम है पेड़, तो वहाँ पे कोई एनवायरमेंटल इशू होना नहीं चाहिए। वैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट का जो नया पॉलिसी है, आपको पता होगा कि जो बॉर्डर एरियाज़ में 100 किलोमीटर जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है वहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट हो उसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस बहुत ही आसान कर दिया, बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो हमारा भी लक्ष्य ये है कि यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए, जो डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस दे दो ताकि वर्क कैन स्टार्ट ऑन प्रायोरिटी। इसमें टाइम लगता है, 3-4 साल लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ मटीरियल और मैन पावर मेनलैंड से आना है या कोई फॉरेन देश से आना है। So they have mixed up it with the Great Nicobar project. Yes, so we have no objection so far from the projects at both this island. और दूसरी बात है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर को ऐसा सफाया किया जाएगा, ये भी एक सवाल उठा है ऑल ओवर इंडिया। तो इनमें से अंडमान निकोबार के अलावा और कौन जगह में हमारे यहाँ जो भी हम लोग जो एरियाज़ में हम लोग ट्री कटिंग करते हैं तो उसका हम लोग कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन करते हैं मेनलैंड में। जो भी एक तो हम लोग उसका जो मूल्य है वो हम पे करते हैं, उसके बाद हम लोग फॉरेस्टेशन जहाँ पे भी वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको बताते हैं वहाँ करते हैं, जैसे राजस्थान या हरियाणा इस जगह पे। सबसे आगे है हमारा देश का प्रोटेक्शन,
एनवायरनमेंट सेकेंडरी इशू हो सकता है, लेकिन देश का प्रोटेक्शन सबसे आगे है, ये मैं समझता हूँ। यही हमारा भी मैसेज यही है कि दोनों बैलेंस करना चाहिए, ये नहीं कि एक आगे है एक पीछे। एनवायरनमेंट भी हमको चाहिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमको सही सलामत छोड़ना ये दुनिया, तो दोनों बैलेंस करके आगे बढ़ाना। ये नहीं कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन का एम नहीं है। हम लोग जो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वही करते हैं हम, और उसको EIA बोलते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो करने के बाद ही हम लोग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। Sir, any measures to prevent the entry of foreign nationals and regarding illegal poaching and drugs and trade? So my sincere appeal to all the islanders is that they need to cooperate with us. We have been getting a lot of inputs. We ourselves have created some sort of source of information, intelligence gathering mechanisms. But any time that they see any unusual occurrence in the form of someone who is not known to them, or someone who does not belong to the island, or a boat which does not belong to us, they need to report to us on priority, and our measures are in place along with the marine police so as to tackle this threat. सर मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं न्यूज़ स्पॉटलाइट से हूँ, अनादि रंजन बिस्मिल एडिटर। ये है कि सर पैट्रियोटिज्म को जगाने के लिए जो नई पीढ़ी है, हम 2016 से देखा है आपका ये रेजिंग डे सेलिब्रेशन जिफाइर में होता था, फिर क्रोस में भी हुआ, लेकिन ये 8 साल का अंदर सबसे बेस्ट आज मैं ये एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा एक गुजारिश है कि जो छोटे छोटे बच्चा है, स्कूल बच्चा है, उन लोगों के अंदर एक पैट्रियोटिक सॉन्ग का एक ये कंपटीशन करा के स्कूल लेवल में फाइनलिस्ट को इधर, जो फाइनल स्टेज में आएगा, फाइनलिस्ट को इधर अगला साल अगर प्रेजेंट करने का ये कर, तो हम लोग ये करते रहते हैं। यहाँ पे इस बार तो थोड़ा टाइमिंग सही नहीं था, अदरवाइज हमारा प्लान था कि इनको ये कोइंसाइड करके वो लोग भी इस पर पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट जैसे आपने बोला, ये 8 साल में पहली बार हमने इस लेवल पे किया। ये हमारा एक लक्ष्य था कि इसको थोड़ा आइलैंडर्स को अवेयरनेस बढ़ा दो आप लोग के माध्यम से। इसको आप अभी जैसे लाइव मीडिया, सोशल मीडिया में लाइव ऑनलाइन टेलीकास्ट और प्रिंट मीडिया की वजह से जो अंडमान निकोबार कमांड कर रहे हैं उनके लिए वो मैसेज उनके साथ उनके पास पहुंचना चाहिए, और उससे क्या होता है कि उनका जो हमारे साथ जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा, और दूसरा उनको ये पता चलेगा कि क्या हम उनके लिए कर सकते हैं।